तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि समस्तीपुर के लोग आप पे विश्वास क्यों करें? कोई 3 कारण बताइए। देखिए, हम मानते हैं कि ये जो अभी चुनाव का माहौल है ये सिर्फ प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी नहीं है, ये बहुत गंभीर चुनाव है। हम अपने देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो एक ये चीज है कि इसको आप हल्के में ना लें और ये एक एक मतदान हमारे लिए जरूरी है, एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। और हम ये मानते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास एनडीए के पास नीति है और जो सामने से है उनके पास ना कोई नेतृत्व है ढंग का, ना कोई नीति है ढंग का, ना कोई चेहरा है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि एनडीए को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। हम आपके पहले प्रश्न का अब उत्तर देते हैं कि 3 कारण क्या है। हम मानते हैं कि हम शिक्षित हैं और एक महिला प्रत्याशी होने के तौर पे हम ये मानते हैं कि शिक्षा को और एक शिक्षित प्रतिनिधि को चुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका प्रतिनिधि अच्छे से उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो या वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं हो जो दुनिया में रियलिटीज हैं उससे, तो वो कभी भी आपके लिए एक होता है ना ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर उसको वो उन्होंने अगर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं है तो वो कैसे हर समस्या को समझ सकते हैं या फिर हर समस्या की लीगैलिटीज को समझ सकते हैं, समस्या के तह तक जा सकते हैं। दूसरा, हम मानते हैं कि जो महिला होती है उनमें सेवा करने का ज्यादा भाव होता है और हम हमेशा कहते हैं कि बेटी जो होती है वो हमेशा हर परिस्थिति में अपने जिस तरह से माता पिता के साथ खड़ी रहती हैं उसी तरह से हम समस्तीपुर की धरती के लिए खड़े रहेंगे। और महिलाओं में ज्यादा हमेशा सेवा का भाव होता है। आप देखेंगे कि ज्यादा उनमें इंसानियत होती है, ज्यादा उनमें भाव होता है लोगों के लिए, लोगों के प्रति, इंसानों के प्रति, हर तरह की चीज के प्रति। और बचपन से लेके अभी तक हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी हम चुनाव प्रचार में उतरे इसलिए, बचपन से लेके आज तक हम हमेशा ही सबके लिए खड़े रहे हैं। काइंड एंड कंपैशनेट अगर आप कहें तो वो हमारा इंसानियत में ही वो मेरे है। तो ये सारी चीजें। तीसरा, हम ये मानते हैं कि हम एक स्कूल में काम करते थे, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल में, चुनाव प्रचार में उतरने के पहले। और जिस तरह से हम उस स्कूल के लिए काम किए हैं, हम ये मानते हैं कि हमें अनुभव है कि इंस्टीट्यूशन को कैसे रन किया जाता है। और हम सोशियोलॉजी स्टूडेंट है तो सोशियोलॉजी में सबसे पहले ये कहा जाता है दैट सोसाइटी इज एन इंस्टीट्यूशन एंड यू हैव टू, अगर आप एक समाज को ग्रो कराने के लिए लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए जिसके वजह से आप हर चीज को एनालाइज कर सके, हर चीज को समझ सके और उसको लेकर के फिर आप आगे बढ़ सके। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये भी कहेंगे कि अगर आप हमें चुनते हैं, हम बहुत अभी हम कम उम्र के हैं, हम में जोश ज्यादा है, हम में जज्बा ज्यादा है, हम में कुछ कर दिखाने का जो एक ऊर्जा होती है वो ज्यादा है। हम 15-15, 16-16 घंटे जनसंपर्क में रहते हैं और जिस तरह से हम सबको यही कहते हैं कि जिस तरह से हम आज मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से हम चुनाव के बाद भी मेहनत करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप हम कभी थकते नहीं हैं, हम हमेशा फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। और हम ये मानते हैं कि एक युवा महिला जो सबको साथ में लेके चल सके वो सबसे ज्यादा जरूरी है।